आज हम बात करने वाले हैं 1793 के स्थायी बंदोबस्त की। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई टैक्स पॉलिसी नहीं थी, बल्कि ये एक बहुत बड़ा सामाजिक एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने भारत की जमीन और यहाँ के लोगों के रिश्ते को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आइए देखते हैं कि कैसे इस एक फैसले ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल उठता है कि इस एक्सपेरिमेंट की जरूरत ही क्यों पड़ी। इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, 18वीं सदी के आखिर में बंगाल की तरफ। ये वो वक्त था जब ब्रिटिश दखलंदाजी से पहले ही बंगाल एक बहुत गहरे संकट से गुजर रहा था। हालात कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा खराब थे। देखिए, 1762 में बक्सर की लड़ाई हुई। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी मिल गई, यानी टैक्स वसूलने का अधिकार। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उन्हें यहाँ के लोकल कानून, यहाँ के तौर तरीकों की कोई समझ ही नहीं थी। नतीजा, अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। और फिर आया 1770 का वो भयानक अकाल, जिसमें करीब करीब 1 करोड़ लोगों की जान चली गई थी। अब इस पूरे कियोस को देखकर ब्रिटिशों ने सोचा कि भाई कुछ तो परमानेंट इलाज निकालना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि इस नई और कह सकते हैं क्रांतिकारी पॉलिसी के पीछे उनका असली मकसद क्या था। देखिए, कंपनी का लॉजिक ना बड़ा सीधा साधा था। एक तरफ तो उनकी इनकम फिक्स नहीं थी, कभी कम कभी ज्यादा। दूसरी तरफ उन्हें यह भी लग रहा था कि खेती बाड़ी में इन्वेस्टमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। तो उन्होंने एक स्थायी हल निकाला। क्यों ना जमींदारों का एक ऐसा वफादार ग्रुप बनाया जाए जो जमीन को बेहतर बनाए और कंपनी को एक फिक्स्ड रेवेन्यू की गारंटी भी दे। तो ये सिस्टम असल में काम कैसे करता था, इसके रूल्स क्या थे और इसने क्या बड़े बड़े बदलाव लाए। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। इस सिस्टम ने ना एक बहुत ही फंडामेंटल, एक बुनियादी बदलाव किया। जो जमींदार पहले सिर्फ टैक्स कलेक्टर हुआ करते थे, अब उन्हें सीधे सीधे जमीन का मालिक बना दिया गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट था जिसने उन्हें उस जमीन पर पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले अधिकार भी दे दिए। अब बात करते हैं पैसों की, और ये बंटवारा कह सकते हैं बहुत ही बेरहम था। कुल जमा किए गए टैक्स का लगभग 89% हिस्सा, सोचिए 11 में से 10 हिस्से सीधे कंपनी की तिजोरी में जाते थे। जमींदार को अपनी सारी मेहनत के बदले मिलता था सिर्फ 11%। और अगर आपको लगा कि ये काफी सख्त था, तो सुनिए सनसेट लॉ के बारे में। ये एक ऐसा नियम था जिसने इस पूरे सिस्टम को और भी खतरनाक बना दिया था। इसका मतलब सीधा था, अगर कोई जमींदार तय तारीख को सूरज डूबने तक अपना टैक्स नहीं चुका पाया, तो उसकी पूरी की पूरी जमींदारी नीलाम हो जाएगी। जमींदारों के सर पर मानो एक तलवार लटकती रहती थी। तो अब जब नियम इतने सख्त थे, तो उसका नतीजा क्या निकला, कौन जीता कौन हारा। चलिए अब इस पॉलिसी के नतीजों का हिसाब किताब करते हैं। तो हमारा मेन सवाल यही है कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट से असली फायदा किसको हुआ और इसकी कीमत वो किसने चुकाई। चलिए इस कहानी के 3 मेन किरदारों पर इसके असर को देखते हैं, जमींदार, कंपनी और किसान। सबसे पहले जमींदारों की बात करते हैं। कागज पर देखें तो लगता था कि उनकी तो लॉटरी लग गई, एक नया अमीर क्लास तैयार हो रहा था। लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग थी। रेवेन्यू की मांग इतनी ज्यादा थी कि बहुत से जमींदार उसे चुका ही नहीं पाए और नीलामी में अपनी जमीनें गंवा बैठे। और इसी से जन्म हुआ एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म का, जहां नए मालिक शहरों में बैठकर अपने एजेंटों से लगान वसूलते थे। अब आते हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू पर। शॉर्ट टर्म में तो उन्हें फायदा हुआ, एक फिक्स्ड स्टेबल इनकम मिलने लगी। लेकिन जैसे ये ग्राफ साफ साफ दिखा रहा है, लंबे समय में कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। खेती का उत्पादन और कीमतें तो आसमान छूने लगी, लेकिन कंपनी का रेवेन्यू फिक्स था, तो वो वहीं का वहीं रहा। सारा का सारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट सीधे जमींदारों की जेब में गया। और इस पूरे खेल में, इस पिरामिड में सबसे नीचे कौन था? जाहिर है किसान, जिसे रैयत भी कहते थे। इस सिस्टम ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया, लैंडलॉर्ड और किराएदार। और इन दोनों के बीच बिचौलियों की एक पूरी फौज खड़ी हो गई, जो किसानों का जबरदस्त शोषण करती थी। इस व्यवस्था ने, कह सकते हैं, गांव के भारत में गरीबी को एक संस्थागत रूप दे दिया। देखिए, इस पॉलिसी का असर सिर्फ कुछ सालों तक नहीं रहा। स्थायी बंदोबस्त ने एक ऐसी लंबी परछाई छोड़ी जिसकी विरासत आज भी हम महसूस कर सकते हैं। और मजे की बात यह है कि ब्रिटिशों ने खुद भी माना कि यह एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। बाद में उन्होंने महालवाड़ी जैसे नए सिस्टम शुरू किए। जैसा कि ये टेबल दिखा रहा है, महालवाड़ी सिस्टम में रेवेन्यू रेट फिक्स नहीं था, उसे बदला जा सकता था। और टैक्स वसूलने की जिम्मेदारी भी जमींदार की नहीं, बल्कि गांव के मुखिया की होती थी। ये एक तरह से स्थायी बंदोबस्त की गलतियों को सुधारने की कोशिश थी। तो आखिर में हम क्या कह सकते हैं? स्थायी बंदोबस्त सिर्फ एक टैक्स वसूलने का तरीका नहीं था, ये सोशल इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा और शायद बहुत क्रूर एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने भारत का उसकी जमीन के साथ जो रिश्ता था उसे हमेशा के लिए बदल दिया।
इसने समाज में ऐसी गहरी खाइयां बना दी जो आज भी कहीं ना कहीं हमारे समाज में मौजूद हैं।